अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। और ऑफिसर ग्रेड 3 के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और आज सेकंड डे है 6 मार्च 2024। तो आज के दिन में मुख्तलिफ़ सेंटर से जो दो क्वेश्चन ज़्यादा जनरली पूछे गए हैं तो मैं चाहता हूँ आपसे डिस्कस कर लूँ। अभी तक जो मुझे बताया गया है कि वो एक तो क्वेश्चन ज़्यादा इन्होंने ये पूछा है कि व्हाट इज़ ZTBL, व्हाट डू यू नो अबाउट ZTBL या ZTBL की हिस्ट्री। और सेकंड वन है कि व्हाट इज़ मोटिवेशन, व्हाट इज़ योर मोटिवेशन, या ये पूछ सकते हैं कि व्हाट मोटिवेट्स यू। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू नो अबाउट ZTBL, इसमें आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपने जस्ट ये एक्सप्लेन कर देना है कि ZTBL एक एग्रीकल्चर बेस्ड बैंक है और सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड बैंक होने की वजह से ये बाकी कमर्शियल बैंक से डिफरेंट है। इसकी जो वर्किंग है वो प्योरली सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है। ये प्योरली जो लोन देता है एग्री लोन देता है, इसके अलावा किसी किस्म की लोनिंग नहीं करता। और एग्री लोन के अंदर डेयरी फार्मिंग का जो लोन है वो भी जो एग्रीकल्चर लैंड होल्डर्स हैं उनके लिए देता है। और साथ में जो है अगर आप उनकी बात करें कि बाकी कमर्शियल बैंक्स की, तो वहाँ पर और तरह के लोन्स भी दिए जाते हैं। तो वो कमर्शियल प्लाट पर भी होते हैं, फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ के लिए भी होते हैं, हाउस बिल्डिंग के लिए लोन भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर लोन सिर्फ एग्रीकल्चर फार्मर्स को, फार्मिंग कम्युनिटी को सिर्फ एग्रीकल्चर के लोन दिए जाते हैं। वो फसलों के लिए लोन हो सकते हैं या जानवरों के लिए, जिसको डेयरी फार्मिंग का लोन कहा जाता है। ठीक है। और दो तरह के लोन होते हैं इसके, प्रोडक्शन लोन बोलते हैं, दूसरा डेवलपमेंट लोन उनको कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर वो आपको लेके जाएँ ZTBL की हिस्ट्री की तरफ, तो फिर आप ZTBL की हिस्ट्री एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं कि ZTBL की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब और किस तरह इसको बैंक बनाया गया था और किस तरह की दो ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके इसको 1961 में बैंक बना था ये। और देन 2001 में इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो चेंज की गई। इसके जो ऑर्डिनेंस है उसको रिपील करके ADB ऑर्डिनेंस जो है उसको रिपील करके 2001 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दे दिया गया। और अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत रजिस्टर्ड है ये। ठीक है। बाकी इसकी जो वर्किंग है वो जैसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये लोनिंग कर रहा था, अभी भी वही एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन कर देता है ये। और इसके अलावा डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसकी रजिस्ट्रेशन में है। पहले ये एक इदारा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, अब ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन अभी भी इसकी 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री और इसकी वर्किंग मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें, वहाँ पर व्हाट इज़ योर मोटिवेशन या व्हाट मोटिवेट्स यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका इंग्लिश में आंसर कैसे तैयार करते हैं। लेकिन मैं जस्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस आंसर का मतलब क्या है। देखें, व्हाट इज़ योर मोटिवेशन या व्हाट मोटिवेट्स यू, आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो मोटिवेट करती है। तो उसमें सिंपल आपने ये एक्सप्लेन करना है, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो नई अपॉर्चुनिटीज़ जिन उनको मिलती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ उनको मोटिवेट करती हैं। और या उनको नए चैलेंजेस जो है ना वो उनको अगर दिए जाएँ तो वो चीज़ उनको मोटिवेट करती है। यानी नई अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप सीख कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ की आपको तलाश है, तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है। या नए चैलेंजेस जो हैं वो कुछ लोगों को ज़्यादा इसमें दिलचस्पी होती है नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की, तो वो चीज़ उनको मोटिवेट करती है। तो सिर्फ आपने साथ में ये भी एक्सप्लेन कर देना है कि अगर हम ZTBL के इस प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। हमें एक तो नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये इस चीज़ ने हमें मोटिवेट किया था, हम पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन में थे या हम स्टूडेंट थे या अभी भी जॉब सर्च कर रहे थे, तो डेफिनेटली ZTBL एक अपॉर्चुनिटी है और ये चीज़ हमें मोटिवेट कर रही है। और सेकंड वन, ये एक चैलेंज है और चैलेंजिंग टास्क हो सकता है और ये चीज़ हमें जो है ना मोटिवेट कर रही है। तो व्हाट इज़ योर मोटिवेशन और व्हाट मोटिवेट्स यू का बेस्ट आंसर यही बनता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, लेकिन मैंने आपको जस्ट समझा दिया ये। ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, वो जैसे ही मुझे रिसीव होंगे मैं आपसे वो शेयर कर लूँगा। ठीक है। थैंक यू।